हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले सीएमए इंटर वाले बच्चों के साथ में रिगार्डिंग सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप। तो ये सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप की डिबेट एवर लास्टिंग रहती है। हर टाइम में बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। तो मैं बता दूं कुछ बहुत वेरी फ्यू एंड सम ऑफ द मेजर क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, और इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जो मैं आपको लास्ट चीज बताऊंगा वो यही होगी कि आपके पर्सनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो बोथ ग्रुप। बट जो मेजर फैक्टर इंस्टीट्यूट के साइड से या फिर एक्सटर्नल फैक्टर से, उसके बारे में इस वीडियो में फटाफट से बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले बच्चों में ये बता दूं कि फ्रॉम टुमारो योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 की ओजी बैच स्टार्टिंग, और एज अ डेमो लेक्चर आप फ्री में क्लास देख सकते हो। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है, मेक श्योर आप उसको फिल कर दिए हो सो डैट आपको डेमो क्लास जो है वो देखने को कल मिलेगी। आपको मेल पे लिंक आ जाएगी और फिर आप जाके डेमो क्लास देख सकते हो। ठीक है। ओजी बैच के बारे में फटाफट से अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो यू आर गोइंग टू गेट दीज नोट्स, है ना, वेरी क्रिस्प, वेरी कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स फॉर योर एग्जाम्स। फर्स्ट डे से आप लेकर लास्ट डे तक इन्हीं नोट्स को रेफर करोगे। इसके अंदर सारी चीजें कवर्ड हैं। एट द सेम टाइम क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं तो इफ यू जस्ट वांट टू कंपेयर, तो इन द प्रीवियस बैच हमने टोटल 28 क्वेश्चंस लिए थे इस चैप्टर के अंदर, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। अगर आप इस बैच की बात करोगे तो देयर आर 53 questions in total. So see, this is how the comprehensive coverage looks like. 53 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर्ड है। आप देखोगे जैसे एमटीपी जून 23 का क्वेश्चन है, आपका सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर है। क्वेश्चन बैंक के अंदर देखो जून 24 सिलेबस 22 एग्जाम का क्वेश्चन है, जून 23 सिलेबस 22 का क्वेश्चन है, दिसंबर 21, मतलब आपके पास प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा कि कौन से अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, कितने मतलब कौन से अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, कौन से एमटीपी में आया था, एमक्यूपी में आएगा। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा सो दैट यू आर गोइंग टू बी रेस्ट एश्योर्ड कि यार पूरी सारी चीजें कवर हुई है, प्लस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कवर है, सीए मॉड्यूल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ऑलरेडी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगी इस ओजी बैच के अंदर, ऑफिशियल गाइड के अंदर। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑफिशियल गाइड, सीएमए इंटर ऑफिशियल गाइड। ठीक है, जिसके अंदर सीएमए के ऑल सोर्सेज के सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, प्लस डिटेल में कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस बैच, एंड इफ यू वांट टू बाय दिस बैच, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो फटाफट से जाओ और इस क्लासेस को आप बाय कर सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आते हैं सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप वाली बात में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अभी अभी फाउंडेशन दिए हो, इन दैट केस जून 2025 में आपको अगर सिंगल ग्रुप देना है, आप सिंगल ग्रुप अपीयर कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रुप 1 ही अपीयर कर रहे होगे। एंड अगर आपको बोथ ग्रुप देना है तो आप उसको जून 25 में नहीं दे पाओगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो गो फॉर दिसंबर 25। इट्स बेटर थोड़ा सा टाइम डिले हो जाए, वो बेटर है। डिले नहीं हो रहा है, एक अप्रोप्रिएट टाइम है दिसंबर 25 अगर आपको बोथ ग्रुप देना है तो। ठीक है, आप जल्दीबाजी के चक्कर में अपने अटेम्प्ट मत लगवा लेना। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो रैंक का कोई प्रोविजन नहीं है सिंगल ग्रुप के केस में। मतलब अगर आप सिंगल ग्रुप के एग्जाम अपीयर कर रहे हो तो रैंक नहीं आती है, मतलब रैंक के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। बोथ ग्रुप आप देते हो तो उसमें इंस्टीट्यूट की रैंक आती है, 1 2 3 टॉप 50 रैंक होती है। तो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट, आपके जो एग्जाम्स होंगे सिंगल ग्रुप के केस में, आपको बीच में एक एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेपर दे के आओगे देन सेकंड डे आपका ग्रुप 2 का पेपर होगा, फिर ग्रुप 1 का पेपर, ग्रुप 2 का पेपर, ग्रुप 1 का पेपर, ग्रुप 2 का पेपर। तो इस तरीके से एग्जाम होता है ना सीएमए का, तो इंटरमीडिएट का। तो अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप ग्रुप 1 का आज पेपर देके आए, नेक्स्ट डे ग्रुप 2 का पेपर है। क्योंकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपका पेपर नेक्स्ट डे नहीं होगा, उसके नेक्स्ट डे होगा। मतलब आपको यहाँ पर एक एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी एग्जाम्स के बीच में। जबकि अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पेपर्स कंटिन्यू होंगे। मतलब अगर आज आप पेपर देके आओ, नेक्स्ट डे ही आपका दूसरा पेपर होगा, उसके नेक्स्ट डे तीसरा पेपर होगा, इस तरीके से होगा। तो अगर आप मेंटली उतने वो नहीं हो कि भैया मैं आज पेपर देके आऊँ नेक्स्ट डे ही पेपर अपीयर कर दूं, आई नीड सम टाइम टू रिवाइज, वो आपको इन पर्सनल पता होगा, यू नो योर सेल्फ बेटर देन मी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यूस एग्जाम नहीं दे सकते और आपको बीच बीच में गैप चाहिए है, तो डेफिनेटली गो फॉर सिंगल ग्रुप। देन आपको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा ग्रुप 1 में, जबकि ग्रुप 2 में मिलेगा। व्हाट इज दिस सेट ऑफ? अब देखो, सेट ऑफ का बेनिफिट ऐसा होता है कि आपको पता होगा हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आपको 40 मार्क्स मिल गए एक पेपर में, मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में 40 मिल गए, 50 मार्क्स डीटी में मिल गए, ठीक है, इसमें भी 50 मिल गए, और इसमें लेट से आपको लॉ में 45 मिल गए। तो टोटल ये कितने मार्क्स हो गए? 5 5 10, ये हो गए 100 140 180। टोटल आपको ग्रुप 1 में मिल चुके हैं 185 मार्क्स। अब अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 का ही पेपर दिए थे, यानी सिंगल ग्रुप दिए थे, तो आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपको इन टोटल 200 मार्क्स चाहिए एग्रीगेट। टोटल आपको 200 मार्क्स चाहिए ग्रुप 1 में पास होने के लिए। तो अब यहाँ पर फेल हो गए। अब मान लो एक बच्चा बोथ ग्रुप दे के रखा था, तो अब बोथ ग्रुप दिया तो उसके सेकंड ग्रुप में मार्क्स आए, एफएमबीडीए में मान लो 50 आ गए, एमए में मान लो 60 आ गए, ठीक है, 70 मान लो कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट में आ गए, ओएमएसएम में 70 आ गए, ठीक है। तो 7 7 7 2 14 200 250 मार्क्स आ गए उस बच्चे के ग्रुप 2 में।
ठीक है। तो अब वो बच्चा ग्रुप 1 में तो फेल हो चुका है, बोथ ग्रुप दिया है ना ये बच्चा, ग्रुप 1 में फेल हो गया है, एग्रीगेट नहीं बन पाया। इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में पास होना ही पड़ेगा, इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में 40 प्लस लाना ही पड़ेगा, पर एज अ होल वो बच्चा ग्रुप 1 में फेल है, तो इंस्टीट्यूट यहां से 15 मार्क्स निकाल के यहां से 15 मार्क्स माइनस करके 15 मार्क्स यहां पर ऐड कर देगी, तो यहां आपको 200 मिल गए और यहां आपको 235 मिल गए। नाउ यू आर पास इन ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। तो दिस इज नोन एज सेट ऑफ का बेनिफिट। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दोगे, और तभी मिलेगा जब आप सारे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली पास हो, बस एग्रीगेट कम पड़ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं भैया अगर मेरा इसमें 39 आया तो इस सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा क्या? अरे नहीं भाई, फिर तो तुम फेल ही हो गए। ठीक है, सेट ऑफ का बेनिफिट तभी मिलेगा जब इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में पास हो, बट एज अ ग्रुप, होल ग्रुप, आपके कम मार्क्स हैं, एग्रीगेट नहीं बन पाया, तो एक ग्रुप से निकाल के दूसरे ग्रुप में मार्क्स डाल दिए जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे होशियार है, ये भी पूछेंगे भैया अगर मेरे ग्रुप 2 में ही 200 मार्क्स आए हैं, मतलब मैं ग्रुप 2 में पास तो हूं, पर मेरे पास यहां से यहां डोनेट करने के लिए कुछ है नहीं, तो बेटा डोनेट करने के लिए है ही नहीं तुम्हारे पास मार्क्स, तो कैसे डोनेट होगा? तब भी फेल ही होगे। ठीक है, तो आपके पास ग्रुप 2 में एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डोनेशन। ओके, या फिर ग्रुप 1 में एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए, तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 या ग्रुप 2 से ग्रुप 1, एज द केस में भी। बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको ये सेट ऑफ वाला बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर ग्रुप 1 में एग्रीगेट नहीं बन रहा तो ग्रुप 2 से ले लेंगे, अगर ग्रुप 2 में एग्रीगेट नहीं बन रहा तो ग्रुप 1 से ले लेंगे। हाँ, प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पास होने चाहिए डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेट ऑफ का बेनिफिट, वो आपको मिलेगा अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो। अगेन प्रिपरेशन टाइम की बात करूं, 4 मंथ्स टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन, की ग्रुप 1 बहुत लेंदी है, ग्रुप 2 छोटा है तो 3 महीने में हो जाता है, लेकिन ग्रुप 2 पहले करने की गलती मत करना, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत आसान हो जाएगी अगर ग्रुप 1 पहले पढ़ते हो तो। इसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो और एज अ प्रोफेशनल आप सीएमए कर रहे हो, या फिर आपकी कोई बैचलर्स की डिग्री चल रही है बीकॉम बीबीए जिसमें आप रेगुलर कॉलेज जाते हो डेली 4-5 घंटा, और ट्रैवलिंग टाइम भी अलग से लगता है, तो उस सिचुएशन में गाइस सिंगल सिंगल ग्रुप दो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फाइनल में बोथ ग्रुप प्लान करना, जैसा मैंने भी किया था, मैंने इंटर में तो सिंगल सिंगल दिया था, फाइनल में मैंने बोथ ग्रुप क्लियर किया है। ठीक है, और मेरे को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि पहले सिंगल सिंगल दिया था तो अब बोथ ग्रुप दे रहा हूँ तो मेंटली एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बहुत चिल गया था एग्जाम, आराम से मैंने बोथ ग्रुप हैंडल कर लिया था। उसके अलावा अगर आप सिर्फ ओनली सीएमए का ही कोर्स कर रहे हो और आपकी या फिर बीकॉम या बैचलर्स की डिग्री डिस्टेंस से हो रही है, या रेगुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ता, आराम से बैठ के सिर्फ सीएमए की पढ़ाई करनी होती है, तो उस सिचुएशन में हाईली रिकमेंड है बोथ ग्रुप। अब तुम मेरे से पूछोगे कि भैया आप क्या रेकमेंड करते, तो देखो मैं तो पूरी कोशिश करता कि अगर मेरी परिस्थिति ऐसी है जहां पर मैं बोथ ग्रुप अपीयर कर पाऊं तो मैं बोथ ग्रुप ही देता। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज बोथ ग्रुप, सेकंड प्रेफरेंस इज सिंगल ग्रुप। ठीक है, अगर मेरी परिस्थिति मेरे लिए फेवरेबल नहीं है तो मैं सिंगल ग्रुप ही देता यार, अननेसेसरी मैं फेल का अटेम्प्ट नहीं लगवाऊंगा। ये बात मेरी ध्यान रखना कि मैं कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लूंगा जिससे मेरे रिजल्ट में फेल लिखा हो, या फिर मैं ये ना बोल पाऊँ किसी को कि यार मेरा हर लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। जैसे बहुत अच्छा लगता है ये बोलने में कि मेरा हर लेवल सीए का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, अच्छा लगता है। ठीक है, तुम बोलोगे भैया इट्स अ फ्लेक्स, यस इट इज अ फ्लेक्स कि आपने पूरे लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे लेवल्स क्लियर कर सकते हो, देन ऑप्ट इट ना यार। ठीक है, तो ऐसी प्लानिंग बनाओ जिससे आपके लिए फेवर हो। तो एट लास्ट आपको पर्सनली इन पर्सनल डिसाइड करना है, दीज आर द फैक्टर्स जो कि इंस्टीट्यूट के साइड से हैं, बट आपको अब इन पर्सनल डिसाइड करना है कि आपकी परिस्थिति अगर आपको अलाउ कर रही है गो फॉर बोथ ग्रुप, अदरवाइज सिंगल ग्रुप। ओके बच्चा पार्टी, तो दिस इज ऑल अबाउट डाउट। इसके अलावा और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।